बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई 2025 को लिया गया है और आज इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिनका अभी पेपर बाकी है वो लोग देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हार्ड नहीं लिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए इसको। चलिए देखिए, पूछा गया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ना, ये 1556 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें अकबर जीत गया था। देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रश्न बहुत हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। और देखिए, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर प्रश्न को भेज भी सकते हैं। और अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन था। देखिएगा कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ये 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, ये अफ्रीका की नदी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया था कि लुई 16वां को फांसी कब हुआ था। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने एक स्पेशल मैराथन सेशन कराया हुआ है, 1 घंटे से भी अधिक का सेशन है। और वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है कि 21 जनवरी 1793 को। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, हिमालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो हिम प्लस आलय होगा इसका संधि विच्छेद। ये करंट अफेयर्स पूछा गया है, ये कराया भी है मैंने आपको कि ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा कहाँ पर, तो फ्रेंड्स भारत में होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि माजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप ये पड़ता है असम में और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद देखिए, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी का। देखिए, ज्ञान बिंदु का मैंने आपको स्टैटिक जीके का 300 क्वेश्चन कराया हुआ है, उसको एक बार आप एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद पूछा गया कि बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स 2016 में। और देखिए, सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन था। तो हो सकता है कि ये आप में हो सकता है किसी और में ना हो, बट ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था, बिहार में हुआ था। ठीक है ना, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था। ठीक है। और नरसिम्हा जो था ये इसका शुभंकर था। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि नीतीश कुमार कौन से बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको पता होगा कि ये 9वीं बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है ना, तो ये क्रम याद रखना है। तो 9वीं बार बने हैं और सबसे अधिक समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद देखिए, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। आप चाहें तो इसके कमेंट बॉक्स में भी, ये जो हमारा सेशन है आज का, इसके कमेंट बॉक्स में भी आप सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिएगा कि सबसे अधिक कोसी नदी जो है ये मार्ग परिवर्तित करती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अच्छा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ये मैं बताता हूँ कि डेट सहित आपको याद रखना है। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है ना, ये पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, ककोलत। तो देखिए, ककोलत जो है ये नवादा में है। ककोलत नवादा में है, ध्यान रखिएगा, ककोलत नवादा जिला में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर जीत गया था। और 1526 में इसने जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था बाबर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था। तो क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये नाम भी पूछ देगा कि इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट याद रखिएगा, ये इसका रासायनिक नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है बिहार के किस जिला में होता है। अब देखिए, किसी न किसी फसल का पूछा गया था, गन्ना का पूछा गया हो या गेहूं का पूछा गया हो, ये चावल का पूछा गया हो या मक्का का पूछा गया हो, किसी न किसी का पूछा गया था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है पश्चिम चंपारण जिला में। ठीक है ना, पश्चिम चंपारण में होता है। गेहूं और चावल रोहतास में होता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अच्छा, पूछा गया था कि नेपाल के साथ बिहार के इनमें से कौन सा जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब उन 7 को छोड़ करके कोई ना कोई ऑप्शन में रहा होगा, तो बिहार स्पेशल का जो मैंने आपको बीपीएससी टीचर के लिए कराया हुआ है, जा करके सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे मैं बिहार स्पेशल का एक अलग ऑलरेडी 100 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है राजस्थान है। ज्ञान बिंदु का जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस। अच्छा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है, पश्चिम चंपारण में है। अच्छा, अजंता की गुफाएं पूछा गया था कि कहाँ पर हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। यहाँ पर पूछा गया था कि जूल किसका मात्रक नहीं है, और ऑप्शन में बल दिया गया था, तो जूल जो होगा ऑप्शन में दिया गया था बल, तो बल आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न मिले हैं जो मैं आपको साझा किया हूँ, यही लेवल रहा है, आगे भी यही लेवल रहेगा। निश्चिंत होकर के आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आत्मविश्वास ला करके परीक्षा दीजिएगा। लाइक कर दीजिए इसको, और किसी